नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान प्रदेश से बाहर जाने के लिए इच्छुक लोगों से आवेदन लिया जा रहा है, लेकिन आवेदन लेने के लिए व्यवस्था सही नहीं होने के कारण तहसील कार्यालय में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों का आवेदन जमा नहीं हो पाया, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। वहीं भीड़ अधिक होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे आवेदन की हार्ड कॉपी लेने के बजाय ऑनलाइन आवेदन लिया जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश के अंदर की ई पास के लिए भी आवेदन लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रदेश से बाहर जाने वाले लोगों के लिए आवेदन तहसील कार्यालय में लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अव्यवस्था का आलम है। केवल एक काउंटर है जहाँ से फॉर्म लिया जा रहा है, जिसके कारण से बड़ी भीड़ लग गई है। लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई है और इस लंबी लाइनों के कारण ये हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा है। घंटों से लोग लाइन में लगे हुए हैं। लोगों के लिए दिक्कतें ये है कि फॉर्म जमा करने में बहुत देरी हो रही है और कई घंटों के इंतजार के बाद भी लोगों का नंबर नहीं आ रहा है। जाहिर तौर पर ये दिक्कतें लोगों के सामने है। लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दिक्कत आ रही है। बाहर जाना चाह रहे हैं तो क्या दिक्कतें लोगों को फेस करना पड़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कितने घंटे से आप लाइन में लगे हैं और क्या दिक्कतें आ रही है। सर, मैं यहाँ पे 1.5 घंटे से लाइन पे लगा हूँ और इनके द्वारा जो पेपर वर्क किया जा रहा है, इसमें टाइमिंग जो है इनका एक आदमी को निकालने में 20 मिनट लग रहा है। 5 बजे कार्यालय बंद हो जाएगा। मैं 2 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरा नंबर अगर वहां तक पहुंच। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान कोरोना संकट से निपटने को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही रैपिड टेस्टिंग किट के अलावा अन्य पद्धतियों से जांच को लेकर भी बातचीत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अन्य देशों में भी किस तरह से स्थिति है उसको लेकर भी चर्चा हुई है और फीडबैक लिया गया है। हमारी तकनीक जो हम अपना के चल रहे हैं वो कैसा है, हमने अपनी जो गतिविधि है वो साझा की। और स्वाभाविक है कि आज ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में तुलनात्मक नियंत्रण में है। हालांकि अभी 6 नए प्रकरण सामने आ गए सूरजपुर के। तो हम क्या कर रहे हैं ये हमने उनसे साझा किया। उनके राय में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये उनके तरफ से हमने जानना चाहा। अलग अलग पद्धतियां क्या हैं जांच की। ये जो रैपिड टेस्टिंग किट है, आरटीपीसीआर प्रोटोकॉल है, जो कार्ट्रिज से टेस्ट करने की बात है, तो वो जीन एक्सपर्ट करके एक मशीन आती है जिसमें टीबी वगैरह की और भी जांच होती है। तो उसके कार्ट्रिज के उपयोग की कारगरता कितनी है। तो कई ऐसे मुद्दे थे। एक देश में भी उसी प्रकार की मशीन बनने लगी है जिससे कि वो जांच किया जा सकता है कितना खतरा है उसमें, लैब के बाहर है तो क्या क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए, कई मुद्दों पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जगह क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ताइवान में क्या। उन लोग अपने अनुभव से, तो स्विट्जरलैंड में ऐसा किया, वहां ऐसा किया, तो अपने अपने अनुभव के आधार पे उनसे हम लोगों को फीडबैक भी मिलता है। और हम क्या कर रहे थे उनके सामने, वही जिज्ञासा थी कि आप कैसे डील करोगे, इतनी बड़ी संख्या में अब लोग बाहर से आएंगे तो आपकी क्या तैयारियां हैं। तो हम लोगों ने अपनी बातों को साझा किया कि हमने ऐसा सोचा हुआ है। फिर ये पाश्चात्य के देशों में एक सोच फ्रीडम की ये प्रभावी रहती है कि भाई मानव स्वतंत्र व्यक्ति है, उस पर बंदिशें नहीं होनी चाहिए। तो आपने घर में उसको रख दिया तो वो एक बंदिश हो गई, तो वो उनके लिए एक इशू रहता है। और कहीं स्टिग्मा तो नहीं लग रहा है कि आपने कोविड से किसी को कहा कि ये कोविड का है, आपने घर में निशान लगाया, तो ऐसा तो नहीं कि सामाजिक बहिष्कार टाइप का अलग तो नहीं हो रहा है। तो अलग अलग बहुत सारे मुद्दों पे कि ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं महसूस करता, लेकिन चिंतन करते हैं लोग और सहयोग कर रहे हैं। गांव में ऐसा है तो उस पर भी उन्होंने काफी छत्तीसगढ़ के लोगों की भी सराहना की कि ऐसा गांव में इतना अच्छा नियंत्रण किया। वो भी हमने साझा किया कि गांव में हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन शहरों में दिक्कत जाती है क्योंकि कहाँ शहर में कौन आके कहाँ चला गया वो पता करना बहुत मुश्किल रहता है। गांव में तो छत्तीसगढ़ सरकार उद्योग विभाग ने नए उद्योगों की स्थापना के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया है। उद्योगपतियों निवेशकों के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हर कोई कोरोना संकट
और चीन के धोखेबाजी की वजह से चीन से उद्योग हटाना चाहता है। भारत में उद्योग अगर आए तो पहले छत्तीसगढ़ में स्थापित किए जाएं, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। डिटेल प्रोजेक्ट तैयार कर उद्योगपतियों को औपचारिक रूप से भेजा जा रहा है। बहुत गंभीर वाला सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री ने और पूरा अधिकारी लोग मिलकर उद्योग विभाग में चीन में बड़े बड़े देश, जापान जैसा देश, टेक्नोलॉजी वाला देश है, अभी चीन से सब लोग हाथ उठा रहे हैं। चीन धोखाबाज देश है, इसलिए अगर इस प्रकार अगर कहीं चीन से कोई दूसरा उद्योगपति दूसरे देशों के अगर हमारे हिंदुस्तान में आएगा तो सबसे पहले अच्छा जगह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 मई तक शराब की दुकानें बंद रखेगी। इसके बाद सवाल थे कि शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं। राज्य में शराब की दुकानें खोलने के निर्णय पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि 3 मई तक हमारी शराब दुकानें बंद हैं। कल के बाद पता चलेगा कि कब दुकानें खुलेंगी। जनता की बहुत मांग आ रही है, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। 4 मई को सबसे बात करने के बाद फैसला लेंगे। प्रवासी मजदूरों, छात्रों और छत्तीसगढ़ के बाहर फंसे हुए यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा स्वागत किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने टिकट का पैसा मजदूरों से लेने का विरोध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण राज्यों में आर्थिक गतिविधियां नहीं होने के कारण राज्य सरकारों की स्थिति जर्जर हो गई है। राज्य सरकारें टिकट का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजदूरों, छात्रों को बाहर से लाने के लिए जो ट्रेन की व्यवस्था की गई है, उसका खर्च जो है वो पीएम केयर फंड से देना चाहिए। देश भर के प्रवासी मजदूरों, छात्रों और बाहर फंसे हुए यात्रियों को घर आने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी के प्रभारी पीएल पूनिया और हमारे 5 कांग्रेस सांसदों की मांग पर केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन की अनुमति तो दे दी, लेकिन आदेश में टिकट का प्रावधान किया गया है। जो प्रवासी मजदूर कमाने खाने बाहर गया था और मार्च से बाहर फंसा हुआ है, राशन के लिए मोहताज है, खाने के लिए मोहताज है, वो टिकट के पैसे कहां से लाएगा? सीएम भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। सीएम बघेल ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है और छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने में मदद की गुहार लगाई है। सीएम बघेल ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में बघेल ने मजदूरों को हो रही दिक्कतों का हवाला दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए सीएम ने ट्रेनों की सूची भी रेल मंत्री को सौंपी है। कोरोना से लड़ाई में छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के दान को लेकर सीएम बघेल ने धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट कर आईएएस एसोसिएशन के 1 दिन का वेतन दान करने की जानकारी दी और कहा कि एक बार फिर से राहत कोष में योगदान के लिए छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन को मेरा हार्दिक धन्यवाद है। लॉकडाउन के दौरान जनसेवा का बेहतरीन उदाहरण पेश करने वाले यातायात आरक्षक महेश मिश्रा को डीजीपी ने सम्मानित किया है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने नायक का हैशटैग कर ट्विटर पर डाला और महेश मिश्रा का उत्साह बढ़ाने के लिए 1000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें टूटने नहीं देंगे और निगम मंडलों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद तुरंत नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि संगठन की तरह निगम मंडलों में भी जल्द नियुक्ति होगी, बस लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है।
कोरोना काल के बीच आज छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने विभाग की बैठक ली, जिसमें प्रदेश भर में चल रहे पीडब्ल्यूडी के कामों की समीक्षा की गई और उनकी मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई है। इस बैठक में विभाग के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रखे। मंत्री निवास पर हुई इस बैठक में साहू ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम को हम लोग शुरू कर रहे हैं और जैसा आज फिर आया है कि बहुत सारी चीज़ों में राहत होगा। काफ़ी दिन 2 महीना काम बंद हो गया, ठेकेदार चले गए, लेबर जा रहे हैं। तो वो एसीएस पीडब्ल्यूडी और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी ईएनसी सब हम लोग बैठ के चर्चा किए। एनएचएआई एडीबी ब्रिज सबके अधिकारी। गुजरात के सूरत से उड़ीसा जा रही मजदूरों से भरी बस में एक मजदूर की अचानक मौत हो गई। इस बस में 20 मजदूर थे, जिनको लेकर बस सूरत से रवाना हुई थी और आज जब रायपुर के पास पहुंचने वाली थी, उससे पहले अचानक से एक मजदूर प्रकाश की मौत हो गई। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होने पर पास बैठे मजदूरों ने इसकी जानकारी दी है। प्रकाश को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया और यही के मर्चुरी में उसके डेड बॉडी को रखा गया है। प्रकाश में कोरोना पॉजिटिव होने का अंदेशा नजर आ रहा है और इसी के तहत कलेक्टर ने इसी के तहत सैंपल भी कलेक्ट किए गए। सूरत से जो है कुछ मजदूरों को लेकर के एक बस जो है उड़ीसा की ओर जा रही थी, तो रायपुर में के आसपास जो है एक व्यक्ति का तबीयत खराब हुआ और उसकी डेथ हो गई। इसको मेकाहारा हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पर उसको ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया गया। डेड बॉडी को अभी रखे हैं, उसका टेस्ट कराया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई इसमें कोरोना के लक्षण तो नहीं थे और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगी। विजयवाड़ा से भूखे प्यासे 5 दिन पैदल चलकर कुछ मजदूर सुकमा पहुंचे। इन मजदूरों में कुछ ऐसे भी थे जिनके दुधमुहे बच्चे भी उनके साथ थे। बच्चे को कंधे पर लेकर तेज धूप के बीच कोंटा पहुंचे मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है, जहां 14 दिन के बाद उनको उनके गृह नगर भेजा जाएगा। विजयवाड़ा से पिछले 5 दिनों से पैदल रवाना हुए मजदूरों ने अपनी आप बीती बताई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के रहने वाले मजदूर कृष्णा अपने परिवार के साथ विजयवाड़ा मजदूरी करने गया हुआ था। जब तक पैसे थे तब तक रहे, लेकिन पैसे खत्म हो चुके थे। ऐसे में मजबूरी के चलते बच्चों को कंधे पर रखकर सामान को लादकर पैदल ही निकलना पड़ा। नाम अपना, हम कुधुरताल के रहने वाले हैं, जिला मुंगेली। हम काम करने गए थे विजयवाड़ा में हम लोग को लॉकडाउन के कारण हमें बहुत परेशानी हुआ वहाँ, तो हम लोग पैदल वहाँ से अपना फिर घर के लिए रवाना हो गए। उसमें हम लोग को यहाँ कोंडा गांव में रखा गया और वहाँ हमको विजयवाड़ा में खाने पीने के लिए नहीं मिल पाया। मुंगेली जिला का रहने वाले हैं और हम लोग विजयवाड़ा में काम करने के लिए गए थे। हमारे पति प्लास्टिक का काम करते थे और वहाँ लॉकडाउन के कारण काम बंद हो गया तो और खाना पीने के लिए नहीं मिला, तो हम लोग पैदल चल कर आए हैं। बढ़ते लॉकडाउन को लेकर अब मजदूरों का भी सब्र टूट रहा है। बिना पैसे के मजदूर अब रह नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही नेपाल के रहने वाले 2 युवक जो आंध्र प्रदेश में काम करने आए हुए थे, मजबूरी ऐसी कि साइकिल पर नेपाल जाने के लिए रवाना हो गए। खाने के लिए ना तो पैसे और न ही रहने के लिए घर है। ऐसे में दोनों युवक जब कोंटा पहुंचे तो यहां पर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। जांच के बाद यहां पर उन्हें क्वारंटीन किया गया है। मैं इधर आया था 2 महीने पहले और हम गए थे बेलोर काटपाटी जंक्शन, फिर उसके बाद 5-6 दिन उधर रहा, फिर उसके बाद विजयवाड़ा में आया, फिर उधर से फिर हम इधर 3 तारीख को पहुँचे कोंटा में और अभी तक इधर कोंटा इधर लॉकडाउन की वजह से हम इधर क्वारंटाइन में बैठे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कवर्धा जिले के मजदूर कर्नाटक में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने वहां से वीडियो जारी कर भूपेश बघेल सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इनकी संख्या 30 से ज्यादा बताई जा रही है। सभी कवर्धा जिले के पडरिया ब्लॉक के रहने वाले हैं जो रोजी रोटी की तलाश में वहां गए थे। जारी वीडियो में मजदूरों ने कहा कि कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी जिले के अंतर्गत ग्राम नंदुर में फंसे हुए हैं और उन्हें अपने घर जाना है।
निवेदन करत हम है कि हमारा ले जाने का जल्द से जल्द व्यवस्था करें। हम कर्नाटक शहर में फंसा हुआ है। भूपेश बघेल जी से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हमें ले जाएं छत्तीसगढ़। खाने पीने का हमारा यहाँ पे कोई प्रकार का साधन नहीं मिल रहा है। राजस्थान के कोटा में फंसे 40 लोग आज 2 बसों से कांकेर पहुंचे, जिन्हें कांकेर इमलीपारा बालक बालिका हॉस्टल में क्वारंटीन किया गया है। कांकेर पहुंचे 40 बच्चों में से 25 छात्र छात्राएं और 11 मजदूर सहित अन्य लोग शामिल हैं। हॉस्टल में पहुंचे सभी का मेडिकल चेकअप किया गया। नोडल अधिकारी के मुताबिक इनके खाने पीने के साथ ही सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आज जो है यहाँ पे कांकेर में 2 बसों में लगभग 40 लोग आए हुए हैं, जिसमें 25 छत्तीसगढ़ के ऐसे स्टूडेंट जो कोटा में अध्ययनरत थे, वैसे स्टूडेंट 25 हैं, जिसमें जो है 18 मेल और 7 जो है फीमेल हैं। इसके अलावा जो है बिलासपुर, जांजगीर और कांकेर जिलों के कुछ मजदूर हैं, जिनकी संख्या 11 है। राजधानी रायपुर को केंद्र सरकार ने रेड जोन घोषित किया है, जिसके बाद भी लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी रायपुर के लाखे नगर चौक पर पुलिस और निगम की टीम ने आज फिर कार्रवाई की है। बिना मास्क पहने जाने वालों और डबल सवारी वालों पर कार्रवाई की गई है। चालान काटकर मास्क दिया गया है। टीम का कहना है कि बार बार हिदायत के बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रखे, लोगों को सही और सटीक जानकारी मिले, यही वजह है कि न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रखे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते हैं अपने एक्सपर्ट और डॉक्टरों के जरिए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर उषा एम कुमार, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। आप जवाब सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं प्रियंका बैंगलोर से बात कर रही हूँ और मेरा सवाल ये है कि जब हम बाहर हों और हमारे पास में सैनिटाइज़र ना हो, ऐसी स्थिति में हम अपने हाथों को साफ कैसे रखें? मैं जानना चाहती हूँ कि मार्केट में सैनिटाइज़र मिल नहीं रहा है, तो घर के बाहर हम अपने हाथों को कैसे साफ रखें? मैं श्वेता श्रीवास्तव ग्वालियर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर सैनिटाइज़र नहीं मिल पा रहा है, इस हालात में घर से बाहर हाथ को कैसे साफ रखा जा सकता है? मेरा नाम श्वेता शर्मा है, मैं खड़गपुर से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं रोज़ बाहर जाती हूँ, सैनिटाइज़र मिल नहीं रहा है, ऐसे में मैं क्या करूँ? सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है तो कोई भी ऐसा लिक्विड जो अल्कोहल बेस्ड है और जिसको आप अपने हाथों पर लगा सकती हैं, ऐसा आप अपने पर्स में रख सकती हैं। एक छोटा पीस जो है साबुन का, सोप का, आप अपने पर्स में रख सकती हैं, जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि पानी अवेलेबल है, क्योंकि सोप और जो वाटर है वो सबसे बड़ा डिफरेंस है कोरोना वायरस के लिए। अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर हैं वो सेकंड नंबर पर आते हैं। तो अगर आप सोप एंड वाटर से वॉश कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 20 सेकंड तक वॉश कीजिए, क्योंकि ये जो वायरस है इसके अंदर सेंटर में एक प्रोटीन है और ऊपर एक फैट की लेयर है, लिपिड की लेयर है, जो सोप से बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। तो आप एक सोप का छोटा सा पीस अपने पर्स में रख सकती हैं।